पैरनवीद शाह हाशमी नजूनाई की हिजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पिटी बांध के भी हिजामत करता तो कोई ज़रा सी खामी बाकी न छोड़ता। इस एला कारकर्दगी के बाइस बड़े बड़े उमर, गुजरा, मुशीर, शहर के आम अमीर नीज दूर दराज इलाकों के लोग इसके पास आके हिजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करते। एक दिन नजूनाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ था कि लकड़ी फरोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज़ आई, लकड़ी ले लो। सूखी लकड़ी। नजूनाई ने बाहर निकलकर देखा तो उसे वो शख्स गधे पर लकड़ी ले जाता नजर आया। नजूनाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने। तौबा तौबा। लकड़ी फरोश मुना बना के जाने लगा तो नजूनाई इसे देखकर कुछ सोचने लगा। जारी है, नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे। नजूनाई चलाया, 4 आने से कम में नहीं दूंगा भाई। सबकी सब लकड़ी। हम जी बिल्कुल सबकी सब। एक भी कम नहीं। हम जी एक भी कम नहीं, गधे परल्दी तमाम लकड़ियाँ दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में। सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज़ का धंधा है। अच्छा तो चलो फिर उतार वसब लकड़ी और अपने पैसे लो। अभी लीजिए जी। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियाँ उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो। जनाब, माल पूरा दिया है, और ये लकड़ी भी तो दो। नजूनाई काठी की तरफ इशारा करके बोला, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है तो ये भी लकड़ी ही ना। जी कियज, जी लगा रखी है। तुमने जबान की थी कि गधे पर लदी तमाम लकड़ियाँ दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब, मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नजूनाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई, ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे, गुड़गड़ा रोया धोया, लेकिन नजूनाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहां से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुंचा। सारा वाकया सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद नजूनाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नजूनाई के गाहक होने के बाइस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लूटने की कहानी सुनाई। नजूनाई ने अपनी इयारी की बदौलत तमधारी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से कबल तुम्हें मुहतात होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी बेवकूफ़। हुजूर, अनपढ़ आदमी हूँ इसलिए झांसे में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और उसे कान में बताने लगे। चंद रोज बाद लकड़ी फरोश दोबारा नजूनाई के पास पहुंचा। हम भाई, बोलो कैसे आना हुआ। नजूनाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई, बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दारोगा ने अच्छी हिजामत बनवाने की शर्त रखी है। ओह अच्छा, फिर मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शकर ये भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस तो अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मतलब कि हिजामत बनवाना चाहते हो। जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हिजामत के कितने पैसे लेंगे। दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है, आप पहले मेरी हिजामत बनाइए, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। नजूनाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और जरा देर में इसकी हिजामत मुकम्मल कर दी, फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को बुला लो। लकड़ी फरोश ने इस बात में गर्दन हिलाई, दुकान के बाहर खड़े गधे को हानक के अंदर लाया। लीजिए जनाब, मेरा साथी आ गया। इसकी चमड़ी नरम है, जरा एहतियात के साथ हिजामत बनाइएगा। यह किया मजाक है। नजूनाई जोर से धाड़ा, मैं इंसानों की हिजामत बनाता हूँ, हैवानों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। देखिए, ये तय हुआ था कि आप मेरी और मेरे साथी की हिजामत बनाएंगे। जबान का भरम रखिए, वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। ओह, अब बात समझ में आई। नजूनाई ने लकड़ी खरीदने वाला मामला याद करते हुए कहा, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, वो भी नजूनाई के साथ। ठीरू तो सही, अभी हिजामत बनाता हूँ। इतना कहकर नजूनाई ने छड़ी उठाई और गधे को मी